तुषार तळेकर जी गुड इव्हनिंग. ऋषिक जी राम राम. कुबेर जी नमस्कार. पार्था जी व्हेरी गुड इव्हनिंग. सुरेश टेंगले जी नमस्कार. आज एक दिन पहले अपने लाइव लिया हुआ है, एक दिन पहले, क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा दूसरा एक कमिटमेंट था, इसलिए मैं कल नहीं कर पा रहा हूं. इसलिए हस्तबहार जो अभी लिया हुआ है, अरे फैन चालू कर, फिर नको दे, जो हस्तबहार अभी लिया हुआ है, और ये साल जो हस्तबहार के लिए या मृग बहार के लिए दिक्कत देने वाला है, वो दिक्कत कैसे हम सॉल्व कर पाए, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं. तो सब लोगों को आने दीजिए. 8 बजे मैं शार्प चालू करूंगा और 9 बजे शार्प मैं खत्म करूंगा. नितिन माळी जी नमस्ते. आशीष जी, हिरेन जी, संजय जी, रावसाहेब जी, शुभम जी, अर्जुन जी, सचिन, भारती जी, गोपाल लामखेडे जी, दिलीप जी, राजू जी, प्रशांत बोराडे जी, राजे राजे अनभुले, राजे पता नहीं मुझे, लेकिन ठीक है. विशाल वाघमोड़े जी नमस्ते. आदित्य भूसे जी नमस्ते. अजीत फुलसुंदर जी नमस्ते. गणेश जी, श्रेयस जी, गोरख जी, प्रदीप जी, हितेश पटेल, मुन्ना भाई जी, चंद्रशेखर कापडनीस जी, बढ़िया. कैलाश गावड़े जी, दत्तू मोरे जी, सतीश मरकर जी, धनंजय जी, सुनील तड़ेकर जी, मुझे किसी ने कुछ तो भी लिखा, सब नमस्कार लिख रहे हैं. गोसावी पाटलांचा लाडका वैभव आज सबसे पहले सबसे पहले. और आज मैं आपके क्वेश्चन नहीं लेने वाला. यस, थैंक यू थैंक यू. मैं फार्मर को हेल्प करता हूं ऐसे लिख रहे हैं. मैं आज क्वेश्चन नहीं लेने वाला, क्योंकि आज का टॉपिक मेरे हिसाब से 3 या 4 विभागों में जाएगा, ताकि आज हम उससे पहला सेशन आज करेंगे. सेकंड सेशन हम फ्राइडे के दिन करने वाले हैं. वापस नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन और एक सेशन हस्तबहार के ऊपर ही होगा, मृग बहार के ऊपर ही होगा, और वापस नेक्स्ट फ्राइडे अपना लास्ट सेशन होगा. 3 या 4 सेशन में 1 घंटे में जितना मुझे हो सकता है उतना मैं आपके साथ आपको देने की कोशिश करूंगा. ठीक है. गणेश जी, संजय जी, सागर रायकर जी, विजय ननावरे जी, अमोल जी, गणेश जी, सिद्धांत जी, सुनील जी, राहुल जी, स्वप्निल जी, भाऊसाहेब बोराडे जी, वसंत बाबर जी, गणेश शेळके जी. अभी पता नहीं, मुझे लास्ट टाइम ही जैसे हुआ था कि मेरा वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, तो आज भी मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है. तो मुझे कितने अभी तक आए हुए हैं ये मुझे बताना पड़ेगा. आशुतोष कडू जी अभी तक दिखे नहीं है मुझे, वो आने के बाद मुझे बता देते हैं कि कितने लोग आए हुए. सुरेश टेंगले जी है. यस, यूट्यूब के ऊपर भी सुरेश जी आज मैं लाइव हूँ. यूट्यूब के जो भी अपने कस्टमर है, ये सब कस्टमर के लिए भी आज का लाइव जाना चाहिए था, इसलिए मैंने क्योंकि मेजर अपने जो भी फार्मर्स है, ये गुजरात और राजस्थान से भी है. और गुजरात और राजस्थान में ये बहार लिया जाता है, मृग बहार या हस्त बहार. 15 जून से लेके आगे उधर बहार लिया जाता है. तो दोनों फार्मर्स के लिए इसका बेनिफिट होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा आज का सेशन यूट्यूब के ऊपर भी कर रहा हूं. ओके, मुझे पता नहीं आज ज्यादा होंगे. स्वप्निल गिरी जी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते गुरुजी लिख रहे हो. यस,
शकील जी, बिल्कुल आज हस्तबहार के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूं। मृग बहार एंड हस्तबहार, ये दोनों के ऊपर बात करूंगा, और एक ही लाइव में नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही धीरे बात करने वाला हूं। और आपको मैं लिखने के लिए जो भी कंडीशन बनने वाली है वो कंडीशन में आप मैनेज करने के लिए स्प्रे या फर्टिगेशन या कोई एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस से कैसे आप मैनेज कर सकते हो, इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। दिलीप ढोलू जी, आपने पूछा हुआ है कि इथ्रेल और प्रूनिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए। आज अगर आपने इथ्रेल का स्प्रे किया है तो कल आप प्रूनिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रूनिंग और इथ्रेल के बीच का डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है जिस दिन आपने इथ्रेल किया उसके बाद पहला पानी आपने कब दिया है, पहला पानी आप कब दिया है। अगर पहला पानी आप 10 दिन के अंदर देंगे तो ये पानी देने के बाद आपके पेड़ के अंदर जो भी इथेफोन है ये इथेफोन अपना डाइल्यूट होगा या कम हो जाएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। 10 दिन से ज्यादा आप पानी डिले नहीं कर सकते। रमाकांत जी नमस्ते। सरकी पिंडीची स्लरी, अभिजीत जी, लाल कलर आना चालू होने के बाद आपको देना है, लाल कलर चालू होने के बाद आपको देना है। काजी सर नमस्ते। बहुत सारे एडवांस ट्रेनिंग किए हुए फार्मर भी है। रिपीट सुनने के बाद होता क्या है, एक तो नया अपडेट्स भी मिल जाता है मुझे, कोई अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो नया अपडेट्स भी हो जाता है। और दूसरा एक है कि रिपीट होना है, क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग आपने किया हुआ है, 50 घंटे आपने पूरा का पूरा सुना है, लेकिन तो भी अगर वापस एक बार अगर कान से जाता है तो और पक्का हो जाता है। 263 फार्मर्स अभी दिख रहे हैं, 263 फार्मर्स। ये सागर रायकर जी सगळे आलेत। किरण गलागली जी नमस्ते। नियर अबाउट राहुल निश्चित जी भी आज आ गए हैं, बढ़िया। सुनील पाटिल जी भी है, प्रशांत रायकर जी भी है, प्रसाद जी भी है, सुबोध संदीकर जी भी है, बढ़िया। आज बहुत सारे अकबर शेख जी भी है, राहुल देशमुख जी भी आ गए, बालकृष्ण शिंदे जी भी आ गए। 400 होने के बाद मुझे बता देना, फिर मैं चालू करता हूं। अमोल भगत जी, मैं हमेशा जो यूथ एग्रीकल्चर में जो आ रहे हैं ना, इनको पकड़ रहा हूं। देखो आज कोविड आ गया और कोविड-19 की कंडीशन में सब इंडस्ट्री और बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं एक ट्रेनिंग लेने के लिए पूना में 5 दिन का ट्रेनिंग था, और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट आए हुए थे 2, और उनका एज था अबो 65-70 के आसपास, और उन्होंने ट्रेनिंग दिया था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर, प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर। वहां पे हम 29 पार्टिसिपेंट थे और उसका फीस था 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज 50,000 रुपीज देके 29 लोग आए थे। इसमें से 4 लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट थे। बाकी सब लोग एक तो बिजनेसमैन थे या इंजीनियर्स थे, और उसमें सबसे ज्यादा थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर खेती नहीं करेंगे और इंजीनियरिंग वाले अगर खेती करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, क्योंकि उनको पता है कि एक्यूरेसी क्या होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं यूथ एग्रीकल्चर में आना चाहिए, और जब यूथ एग्रीकल्चर में आएंगे तो वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 गुनी डाल दीजिए, नहीं, इस बार 4 गुनी डाल देते हैं। क्या मतलब क्या है, अगर आपके सॉइल का पीएच आपको पता नहीं है, आपके सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट है ये आपको पता नहीं है, आपके सॉइल का ईसी कितना है ये आपको पता नहीं है, आपके सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है ये आपको पता नहीं है, और आप सिर्फ फर्टिलाइजर डाल रहे, और सभी साइंटिस्ट भी ये बोल रहे कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सबसे डेंजरस है,
और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम डालते हैं उसमें से सिर्फ 15 से 20% फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट में जाता है और बाकी सब जमीन में पड़ा रहता है। और वो बाकी न्यूट्रिएंट जैसे जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, इनके साथ में फिक्स होगा और कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, फेरस फॉस्फेट के फॉर्म में पड़ा रहेगा, वो कभी भी अवेलेबल फॉर्म में नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं कैसे लेते हैं कंटिन्यूस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में प्रिसीजन जब तक नहीं आएगा तब तक बैक्टीरियल ब्लाइट है या विल्ट है या क्वालिटी प्रोडक्शन है या फूल न निकलना है या फूल झड़ जाना है, ये जो समस्या जो है ना, ये सब समस्या तकलीफ देने वाली है और जमीन भी अपन खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी यूथ है वो यूथ कोई जॉब करेगा और वहां पे 10,000, 12,000, 15,000 रुपए में जॉब करेगा, उससे अच्छा है उसने 1 एकड़ पोमोग्रेनेट की खेती किया, उसने 2-4 गाय को रखा और अच्छी तरह से अगर वो खेती करता है तो भी उतनी सैलरी तो उसको अनार दे देता है, अनार दे देता है। सिर्फ उसने प्रिसाइजली करना चाहिए। आज के तारीख में मैं बताता हूं, नाम लेके बताता हूं, कोविड है इसीलिए मैं बाहर नहीं गया। आज मेरे आजू बाजू में मैं नाम लेके आपको बताता हूं, बाबा साहेब भालेराव करके फार्मर है, उनके खेत में अभी तक बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, अभी तक जो भी बसका, डाग, प्लेग जो भी बोल रहे हैं वो नहीं है। 2 नंबर है राजू बोड़खे जी, वो टीचर है, मेरे क्लासमेट है 10वीं तक के, उनके खेत में अभी तक 2 ही पौधों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है, आगे नहीं फैला और ब्लैक सॉइल है तो भी उनके यहाँ पे दाग नहीं है। उसके बाद है विजय कड़ू पाटिल, उनके खेत में मैं आज गया था, एक भी फल के ऊपर अभी तक एक भी दाग नहीं है और लोगों के उनकी भी मिट्टी बिल्कुल काली मिट्टी है जो कि पिंपरी मेरे बाजू में गांव है, वहां पे बिल्कुल लाइट सॉइल है जो पोमोग्रेनेट के लिए चाहिए, वहीं पे इतना सारा बैक्टीरियल ब्लाइट भी और दाग भी आ गए और उनकी काली मिट्टी उसमें ज्यादा आना चाहिए था, नहीं है। उसके बाद दीपक जजुरकर, उनके खेत में भी मैं गया, उनके खेत में भी अभी तक दाग नहीं है और 3-4 पौधे हैं उसी के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट आया, लेकिन अभी कंट्रोल है, उससे आगे नहीं गया। और सबसे बढ़िया मैं लास्ट में नाम लूंगा वो है अकबर शेख जी का, वो दिघी से हैं, मेरे गांव से 15-20 किलोमीटर। 4-5 दिन पहले मैं उनके खेत में चला गया, इतनी जबरदस्त क्वालिटी ये सीजन में शायद ही नगर डिस्ट्रिक्ट में किसी की होगी, जो कि 1 महीना हार्वेस्टिंग को है और आज की साइज है 500 ग्राम प्लस और एक पौधे के ऊपर मिनिमम 60-70 केजी आएगा। और एक एरिया है जहां पे पानी रुक रहा है, वहीं पे सिर्फ कुछ पौधों के ऊपर दाग दिखे हैं। तो ये फार्मर सक्सेसफुल होते हैं। एडवर्स कंडीशन है, सॉइल कंडीशन भी उनके एडवर्स है, तो भी ये सक्सेसफुल होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है और जब डिजीज आएगा उस टाइम वो देखभाल करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। और आज बिना दाग का प्लॉट ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि अगर अनार की खेती करना है तो प्रिसाइजली करना पड़ेगा, पूरा कंसंट्रेशन देके करना पड़ेगा, तो ही आप बिना दाग के, बिना बैक्टीरियल ब्लाइट के हार्वेस्ट कर सकते हो। और जब सबका क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने के बाद माल खराब होता है, उस टाइम अगर आपका माल आएगा तो नो डाउट आपको 100 रुपीज के आगे रेट मिलेगा। आज भी 200 ग्राम प्लस के रेट 80 रुपीज है। अगर आपके पास माल है और बढ़िया क्वालिटी का माल है, साइज है, कलर है, और अगर आपने सरकी पेंट की स्लरी डाली हुई है, तो वो स्लरी अगर आप क्वालिटी तो देगी, तो आपके माल के फोटो मुझे भेजिए। एग्री एकेडमिया के ग्रुप्स आपके पास है, उसके अंदर मैं एडमिन हूं, मुझे भेजिए और मैं व्यापारियों को भेज देता हूं। व्यापारी आपको कॉल करेंगे और आपको अच्छा रेट मिलेगा। और ये आज की कंडीशन है। सिर्फ 15 दिन रुकिए, जब आपका बांग्लादेश का बॉर्डर चालू हो जाएगा 8 तारीख को, उसके बाद सिर्फ आप रेट देख लेना, क्योंकि अभी बांग्लादेश से कोई भी व्यापारी नहीं है। एक तो बॉर्डर भी बंद है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे जो क्वालिटी चाहिए बड़ा फल, वो अभी मार्केट में
नहीं है, जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं है। यस अनिल जी 500 प्लस हुए हैं, मैं अभी चालू करता हूं। तो मेरा एक ही है, ये शुरुआत करने से मेरा इंटेंशन क्या था कि हम सबको पैसे कमाने हैं, इसीलिए हम पोमोग्रेनेट की खेती कर रहे हैं। लेकिन ये खेती करते करते आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे प्रिसाइजली करना है, आपसे कोई भी अलग वो काम नहीं करते, सिर्फ वो काम हर टाइम पे जो होना चाहिए वो टाइम में करते हैं, इसीलिए उनको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको भी करना पड़ेगा। हताश मत होइए, नाराज मत होइए, बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। अगर 4-5 साल का पौधा है तो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन अच्छा करना पड़ेगा, रूट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट वीक से जो मुझे कॉल आ रहे हैं और जो भी व्हाट्सएप के ऊपर इसने उखाड़ दिया उसने उखाड़ दिया, ठीक है, आपको अगर जरूरत नहीं तो उखाड़ दीजिए, लेकिन अगर आपके पास उतनी ही खेती है और उसी अनार से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और कोई लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पोमोग्रेनेट के लिए ही काम करता हूं। कोई लोग बोलते कि नहीं नहीं अनार गलत है, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, उसको गाली देते। नहीं देना चाहिए दोस्तों, नहीं देना चाहिए। आंख में पानी आ जाता है जब लोग अनार को गाली देते हैं। लोगों को पूछिए कि वो क्या थे और आज वो क्या है। 2-2 एकड़ जमीन थी, दूसरों के यहाँ पे काम करने के लिए जाते थे, लेबर करके जाते थे, आज उनकी 20 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़, ऐसे में आपको 100-200 फार्मर के नाम मैं दे सकता हूं, ऐसे हजारों फार्मर हो सकते हैं। वो अनार ने ये पैसे दिए हुए, जो बंगलो बने हुए, खेत में बंगलो जो बने हुए हैं, दूसरा वो ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर में दूसरा कोई क्रॉप नहीं है। बाजरा लेते थे, मट मूंग जिसे बोलते हैं, कुलित जिसे बोलते हैं, वो लेते थे और सिर्फ वो जिंदा रह सकते थे, वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इतने पैसे सिर्फ हमें अनार ने दिए हैं। लेकिन निसर्ग आ गया, ये साइक्लोन था और वो साइक्लोन ने एक दबाई कर दिया। अपने बारे में भी हो सकता है या खेती के बारे में भी हो सकता है, ये अनसर्टिनिटी है, एक आधा साल है, वो निकल जाएगा। वही जोश से हमें वापस काम करना पड़ेगा, वही जोश से हमें वापस काम करना पड़ेगा। यही एक क्रॉप है जो इतने कम खर्चे में आपको बढ़िया पैसे देगा। लेकिन अगर आप ब्लैक मिट्टी में, नदी के किनारे के ऊपर, नाले के किनारे के ऊपर 8-8 दिन अगर आपके खेत में पानी भर रहा है तो वहीं पे अनार की खेती नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मेरे सबको रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंसल्टेंट भी होंगे, बहुत सारे कंपनी एम्प्लॉयज भी होंगे, बहुत सारे डीलर भी होंगे, या बाद में भी ये लाइव रहेगा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारे लोग इसको भी देखेंगे। एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, एक लिमिट तक फार्मर को आप सलाह दीजिए कि यस ये फंजीसाइड यूज करिए, लेकिन जिसके खेत में पानी भर रहा है और थोड़ा भी अगर कलर आया हुआ है उसके फलों को, तो उसको कभी सलाह मत दीजिए कि स्प्रे करिए, उसको बोलना कि माल हार्वेस्ट करिए। क्योंकि पानी अगर नीचे भरा हुआ है, ब्लैक अगर मिट्टी है और हार्वेस्टिंग की अगर स्टेज है, अगर स्प्रे ही अच्छा नहीं होगा और डेली बारिश हो रही है तो इसमें उसका माल खराब होगा। वो फार्मर आज जो भी 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए जो भी आएगा उसके घर में वो पैसे आएंगे। ये भी सलाह देने को आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए, कभी भी उसको पैसे कैसे मिलेंगे इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हर एक फंजीसाइड बढ़िया है, मैं नहीं बोलता कि फंजीसाइड काम नहीं करते, लेकिन उसको जो कंडीशन होनी चाहिए, रूट्स एक्टिवेट होना चाहिए, सनलाइट चाहिए मिनिमम। वो फंजीसाइड का पानी पत्तों के ऊपर सूखने के बाद 3 घंटे बारिश नहीं आनी चाहिए, कवरेज अच्छा होना चाहिए। आपका कैनोपी इतना ढका हुआ है, अंदर के जो फल है वो सड़ जाएंगे, दाग आ जाएंगे, प्लेग हो जाएगा, बसका आएगा, डामरा आएगा। कवरेज अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको तकलीफ होगी। तो कवरेज के लिए आपका स्प्रेयर कौन सा है मुझे पता नहीं, हाथ से करते हो या ब्लोअर है आपके पास मुझे पता नहीं, लेकिन कवरेज होना चाहिए तो ही फंजीसाइड दोस्तों काम करेंगे, सुबह अगर ओस ज्यादा गिर रही है, पत्तों के ऊपर पानी है मतलब क्या है, जितना आप पानी स्प्रे करते हो 200 लीटर 300 लीटर प्रति एकड़, उतना पानी ऑलरेडी पत्तों के ऊपर है। अगर उसके ऊपर ओस है
अगर उसी में अगर आप केमिकल डालोगे तो वो पानी और वो पानी मिल जाएगा और आपका केमिकल नीचे जाएगा, उतना केमिकल अंदर नहीं जाएगा। ये भी चीजें हमें ध्यान में लेना है। घास नहीं निकलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं कोई अभी आपकी कोई कमेंट नहीं देखने वाला, जो मुझे आज बोलना है मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, क्योंकि अनार के बारे में अगर कोई गलत वर्ड यूज करेगा तो मैं कभी भी नहीं। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो ही अनार की खेती करिए दोस्तों, तो ही अनार की खेती करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अभी भी बहुत ज्यादा घास हो रहा है, इसीलिए अगर आप वीडीसाइड का एप्लीकेशन करोगे, ग्लाइफोसेट अगर आप मारोगे या कोई भी वीडीसाइड अगर यूज करोगे, आपके यहां पे दाग कम नहीं होंगे। अगर आपके खेत में दाग नहीं है तो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपके खेत में सबसे ज्यादा दाग आएंगे, सबसे ज्यादा दाग आएंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको, अगर ये सब कंडीशन आपके खेत में है तो आप हार्वेस्ट कर लीजिए, हार्वेस्ट कर लीजिए। जो भी माल आपका है अभी, वो दाग आने से पहले हार्वेस्ट कर लीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी थोड़े बहुत फलों के ऊपर दाग आया हुआ है तो जो दाग वाले फल है वो पूरे सड़ने से पहले मार्केट में लेके जाइए। 300 रुपीज मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा। 10 क्रेट निकलते हैं, 5 क्रेट निकलते हैं, 1500 रुपए आपको मिलेंगे। 300 रुपए भी अगर क्रेट जाता है तो 1500 रुपए कम नहीं होते दोस्तों। 500 रुपए खर्चा होगा, 1000 रुपए मिलते हैं और 1000 रुपए कम नहीं होते हैं। कोई 1000 रुपए आपको ऐसे देने वाला नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी निकालने का, ग्रेडिंग करने का, ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे जाके वो आड़त वगैरह सब कुछ जो जाएगा आपका, वो 500 रुपए छोड़ दीजिए, 1000 रुपए आपको मिलेगा। ऐसे एक रुपए आपके घर में लाना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फलों के ऊपर दाग आए हुए उसको निकाल दीजिए, क्लीन माल रखिए। और वो अगर आपने खराब माल निकाल दिया तो पौधे के ऊपर से कम हो जाएगा और लोड कम हो जाएगा, और जो बचे हुए फल आपके, वो फल आपके बढ़िया हो जाएंगे, साइज उसकी अच्छी होगी, कलर उसका अच्छा आएगा। और जब शॉर्टेज आ जाएगा, 15 दिन रुकिए, सिर्फ 15 दिन, 15 अगस्त होने दीजिए, फिर आप देख लेना अनार के क्या होता है। सिर्फ भगवान को एक ही प्रार्थना है कि ट्रांसपोर्टेशन और मंडी बंद नहीं होने देना कोरोना की वजह से। अगर ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा और मंडी अगर रहेगी और बांग्लादेश के अगर व्यापारी, कलकत्ता के व्यापारी अगर अपने एरिया में घूमने लगेंगे तो आपको रेट पता नहीं है 100 रुपीज कब आपका क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको कोरोना के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत सारे घूम के आएंगे, बहुत सारे घूम के आएंगे, तो उनके नजदीक नहीं जाना है। 7, 8, 10 फीट के डिस्टेंस आपको रखना है। कोई रूम में नहीं बैठना है, खेत में चेयर डालिए या नीचे बैठिए। और आपको तो आपको बिल्कुल केयर करना है, बिल्कुल केयर करना है कोरोना के लिए, क्योंकि व्यापारी आएंगे। क्योंकि अकबर जी के प्लॉट में लास्ट टाइम एक ही दिन में 25 व्यापारी आए थे, 25 व्यापारी आए थे, और 72 रुपीज में जो सौदा हुआ था, एडवांस लिया नहीं था और उनको कमिटमेंट नहीं दिया था और कॉल किया, और 92 रुपीज में माल बेचा था, 92 रुपीज में। तो ज्यादा अगर व्यापारी आएंगे तो आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, कंपटीशन लग जाती है, लेकिन क्वालिटी भी आपकी वैसी होनी चाहिए, क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। इसीलिए मेरे सबको और सबको इंपॉर्टेंट आज का मैसेज यही है, ये सीजन पैसे कमाने का है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं बोलता हूं, आपका कोई पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है, लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर वहीं पे जाके बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आके ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर नहीं बचा पाया। डॉक्टर बाहर आके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं बचा पाया। ये सिचुएशन आज अनार की है, ये सिचुएशन आज अनार की है। मुरुगा बाहर में भी है, हस्त बाहर में भी है, और अंबिया बाहर में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। जो भी मेरे दोस्त सब स्टेट में है, उनके सबके जो कॉल आ रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या जो भी एडवांस ट्रेनिंग करके जो फार्मर गए हुए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग जिन्होंने किया है, जो भी ग्रुप में चार्ट हमारी हो रही है, तो ये चार्ट इसी बारे में हो रही है कि सेटिंग नहीं मिल रहा है, डिफोलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो रही है, फीमेल फ्लावर नहीं निकल रही है। और जिनके हार्वेस्टिंग को है वो तो बोलते हैं कि दाग किसी से भी कंट्रोल नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने सीधा आपको बोल दिया, सिर्फ फंजीसाइड के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए।
जब भी मैं लाइव करता हूं, जब भी मैं एडवांस ट्रेनिंग में डिजीज के ऊपर जब बात करता हूं, तब जाके जब मैं बोलता हूं कि नहीं, एक दिन आएगा जिधर पानी भरा रहेगा उधर आपको फल नीचे गिरा हुआ मिलेगा, उसी दिन आप हार्वेस्ट करिए। आगे 200 रुपए नहीं 500 रुपए रेट होने वाला है, छोड़ दीजिए, आपका माल नहीं टिकने वाला, नहीं टिकने वाला। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में लेना है, तो ही आपके पैसे बनेंगे। अगर आपको कोई बताता है कि नहीं नहीं रुकिए, ये करिए वो करिए, बहुत सारे लोग आएंगे आपकी गलती बताएंगे, मैं बोलता हूं कोई गलती आपकी नहीं है, ये साल अनार के लिए डेंजरस है, इतना ही मैं आपको बताऊंगा, इतना ही मैं आपको बताऊंगा। प्रकाश जी बिल्कुल, जो भी मैं बोलता हूं ये क्लियर है, इसीलिए अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीना सिर्फ आप रखिए, 1 महीना आप रखिए। अगर 1 महीना अगर आप रखते हो तो 100% आपके पैसे बनेंगे। अभी तक बहुत बढ़िया, एक भी दाग आपके खेत पे नहीं है, आपने एडवांस ट्रेनिंग ऑनलाइन किया हुआ है, मैं बोलता हूं कि सेम जो आपका है वो सेम शेड्यूल रख दीजिए। ओके 855 आशुतोष जी, यस थैंक यू। सागर रायकर जी नंबर 1, किरण पोल जी, रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं फार्मर को बचाइए, अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर है और एग्रीकल्चर करता है फार्मर, वो अगर जिंदा रहेगा तो सब जिंदा रहेंगे, सब बिजनेस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मैं जो एबल कोर्स लेता हूं एग्रीप्रीनियर्स के लिए, 6 महीने का कोर्स है वो, एग्रीप्रीनियर जो कृषि उद्योजक होते हैं उनके लिए, एक ही वर्ड होता है मेरा, पैसे इंडिया में एग्रीकल्चर में पैदा होते हैं और बाकी सब बिजनेस में मैनेज होते हैं। पैसे सिर्फ एग्रीकल्चर में पैदा होते हैं और सभी बिजनेस में मैनेज होते हैं। अगर आपका दिवाली का पेमेंट अगर लेट होता है ना, शुगर फैक्ट्री का या डेयरी का रिबेट, तो पूरा मार्केट शांत हो जाता है। जब फार्मर के पास पैसे आते हैं तब मार्केट चलता है, तब मार्केट चलता है। आज मैं मेरे नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक फार्मर के पास गया था आज, और उनके घर पे जाके मुझे इनोवा क्रिस्टा देखा मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन के कंडीशन में सिर्फ फार्मर ही गाड़ी ले सकता है। अभी तक उनका हार्वेस्टिंग भी नहीं हुआ है, 1500 फार्मर, 1500 पेड़ है और आज 500 ग्राम की साइज है उनकी। तो लॉकडाउन में और कोरोना की सिचुएशन में सिर्फ फार्मर ही गाड़ी ले सकता है, बाकी लोग नहीं। तो पैसे सिर्फ एग्रीकल्चर में होते हैं और फिर ये इंडस्ट्री जो है बाकी सब इंडस्ट्री चलती है दोस्तों, चलती है। सिर्फ फार्मर ने सीखना चाहिए। जो भी क्रॉप करोगे आप, जो भी क्रॉप करोगे उसके अंदर इतना डिटेल में जाइए, इतना डिटेल में जाइए, इतना डिटेल में जाइए कि आप जो चाहिए वही करेंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यस दीपक मोटे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल भी आप थे एक मीटिंग में, आज भी कोई मैंने अभी तक चालू नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे कितने फार्मर है ये तो मुझे पता नहीं आ रहा है यहीं पे, आप ही बताइए मुझे कि कितने अपने फार्मर्स है करके। मैं अभी आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है इसी को मैं चालू कर रहा हूं, आज के टॉपिक को मैं चालू कर रहा हूं। हस्तबहार विषय बोलतोय शकील शेख जी, अनार के बारे में कोई बुरा वर्ड निकालेगा तो मेरी हालत ऐसी होती है। और एडवांस ट्रेनिंग में जब भी कोई ऐसे गलत चीज आती है तब मैं मेरे इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाता, नहीं कंट्रोल कर पाता। प्लेग के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बैक्टीरियल ब्लाइट प्लेग के लिए ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा लाइव भी किए हैं यूट्यूब के ऊपर। जो अपना बीटी गोरे यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब के ऊपर भी आज ये लाइव चल रहा है, तो वहीं पे वीडियो सब कुछ है। सभी वीडियो अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो फार्म डीएसएस जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करिए, फार्म डीएसएस ये डाउनलोड करिए। और फार्म डीएसएस डाउनलोड करके यूट्यूब का बटन है, मेरा फोटो है वहीं पे, उसके अंदर मेरे पूरे के पूरे 30-35 जो वीडियो है वो एक ही साथ में आपको देखने को मिलेंगे। इधर उधर भाऊ पाटिल जी नमस्ते, तो सब आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, सभी वहीं पे देखने को मिलेंगे। बाबा साहेब शिंदे जी जय हरि, ओके।
ज्ञानेश्वर जी 923 आज मैं पहला भाग लेने वाला हूं, ये हस्तबहार और मृग बहार का। शुक्रवार के दिन वापस मैं 8 बजे आऊंगा और आपको जितने भी दोस्त है आपके इस बाहर में जाने वाले, गुजरात के, राजस्थान के, कर्नाटका के, तेलंगाना के सभी दोस्तों को आपको लाइव में लेके आना है, लाइव में लेके आना है। तो ये एक काम आपको करना है, ठीक है। यस भारत पाटील जी, साईजसाठी काय करावे? ज्ञानेश्वर मोरेजी, मैंने ऑलरेडी आपको लाइव में भी बोला है, यूट्यूब के ऊपर सरकी पेंट के स्लरी का वीडियो है, वो देख लीजिए। 1200 रुपए पर एकड़ खर्चा है। आपकी साइज, आपका कलर, आपकी शाइनिंग, आपका वजन, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, वेट बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको लास्ट लाइव में एक फार्मर ने लिखा था, नाम मैं भूल गया सॉरी, तो उन्होंने लिखा था कि 10 रुपए मुझे रेट ओनली बिकॉज ऑफ स्लरी के कारण मिला है। 10 रुपए ज्यादा रेट, कितनी क्वांटिटी ज्यादा हुई है वो तो बात की बात, लेकिन रेट सिर्फ 10 रुपए ज्यादा मिलता है। और उसमें मैं पहली बार आपको बोला है, आज भी बोलता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। मेरा ना नीम कॉटन की केक मेरी है, सरकी पेंट मेरी नहीं है, ना मेरे केएमबी मतलब पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बेचता हूं, ना मैं गुड़ का व्यापारी हूं, ना मैं पानी बेचता हूं, मैं कुछ नहीं। ये 4 ही कंटेंट आपको चाहिए और आपके मार्केट में अवेलेबल है, जाके सिर्फ लेके आइए और 3-3 दिन में उसको डालना है, आपको ड्रिप से देना है, छान के देना है, कोई तकलीफ भी नहीं है। बारिश अगर चल रही है तो भी आधे घंटे में छोड़ दीजिए तो भी चलता है। केमिकल जैसे वो निकल नहीं जाता है, उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होती है क्या नहीं। लास्ट एडवांस ट्रेनिंग में हमारे एक फार्मेसी से एक साइंटिस्ट थे पुणे में, और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके मुझे वापस बोला एडवांस ट्रेनिंग में ही कि गोरे साहब, ये जो कॉटन केक की स्लरी है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, इतने माइक्रोब्स आते हैं और इसमें से ये तैयार होता है, इसीलिए वो रिजल्ट देते हैं। वो इतना डिटेल अगर बोलूंगा मैं आपको तो आप बोलेंगे नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है। तो आप सिर्फ करके डालिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। बाकी पोटैश वगैरह जो है आपका वो चलने दीजिए, पोटैश वगैरह चलने दीजिए। जयराज जी आप 1000 आज करना है, 1000 प्लस अगर लाइव करेंगे तो बढ़िया रहेगा। हा? अगर अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर का बटन दबाइए, यूट्यूब का भी और फेसबुक का भी आपके दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि आज अपन 1000 का रिकॉर्ड क्रॉस करेंगे, 1000 फार्मर अपने रहेंगे। ओके चलो, यस निर्मल साहिब जी, नजदीकी है, मैंने जितने भी नाम लिए हुए हैं लगे तो अपन कल सुबह बात कर लेते हैं एक बार। और 500 ग्राम प्लस की साइज है मेरे ख्याल से। किसान कनेक्ट के लिए 250-300 ग्राम की भी साइज अगर है तो भी चलेगा। आज मुझे कालिया एक्सपोर्ट का भी फोन आया था, उनको भी 200 ग्राम प्लस की साइज चाहिए, उन्होंने भी मुझे 80 रुपीज के आसपास का रेट बोला हुआ है। तो जिनका भी हार्वेस्टिंग आएगा, जितना भी हार्वेस्टिंग अभी है, आप एग्री एकेडमिया के ग्रुप के ऊपर अगर है तो वहीं पे आप फोटोग्राफ्स डाल दीजिए, आपके फोटोग्राफ्स, आपका नंबर, आपका गांव, सब कुछ डालिए, मैं व्यापारियों को भेज दूंगा, तो जिनको चाहिए वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और निर्मल साहब अपन कल सुबह बात कर लेते हैं, ताकि नजदीक के जितने भी प्लॉट है इनके मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं, आप उन्हीं से ले सकते हो। ओके चलो, थैंक यू सो मच। अभी 1000 अपने हो ही जाएंगे, जैसे 1000 होंगे अपन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव दोनों भी चल रहे हैं। मुझे पता नहीं है कोई अगर मेरी टीम में यूट्यूब के ऊपर कितने हैं ये मुझे बता दीजिए, नहीं तो फेसबुक के ऊपर तो 260 अपने यूट्यूब के ऊपर है 260, और यहीं पे तो दोनों मिला के तो 1000 हो गए। सिर्फ फेसबुक के ऊपर हमें 1000 करना है, तो शेयर करिए। चलो, पहला आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं लेने वाला हूं, जिनका डिफोलिएशन बाकी है, जिनका डिफोलिएशन म्हणजे पत्ते झड़ना बाकी है, उनके लिए पहले मैं बात करूंगा। बारिश चल रही है, जमीन में नमी है, मिट्टी में पानी है, सनलाइट नहीं है, और पौधों के अंदर स्ट्रेस भी नहीं है, पौधे के अंदर स्ट्रेस भी नहीं है, तो भी मैं अभी साइंटिफिक नहीं जाऊंगा कि स्ट्रेस हार्मोन क्या होते हैं, या आपके
ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, उनका बैलेंस कैसे करना है, CN रेशो कैसे बैलेंस करना है, यह सब छोड़ दीजिए। जो चीजें आपको करना है वो चीजें आप करेंगे, ऐसी ही चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ताकि टाइम मेरे पास 1 ही घंटा है और 1 ही घंटे में मुझे देना है और 4 लाइव में टोटल मृग बहार एंड हस्त बहार मुझे कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने इसको टॉपिक ही दिया मृग एंड हस्त बहार 2020, तो उसी को हमें मैनेज करना है। तो अभी यस प्रसाद जी, सर की पेंडिस का रिजल्ट अच्छा है, आप देखिए कमेंट देख लीजिए आप। यस, हाँ ये भी तो प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी विजय राज डांगी जी ने लिखा हुआ है कि उनके कितने पौधे हैं, इतने कितने पौधे हैं, और मैं जितने भी व्यापारी का फोन आएगा उनको मैं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे लाइव की वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, आप जाके वहीं पे देख लीजिए और फार्मर के कॉन्टेक्ट नंबर वहीं से ले लीजिए। जिनके भी हार्वेस्टिंग को अभी प्लॉट है इसी के ऊपर आप डालते रहिए, आपके नंबर और आपका एड्रेस डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यही से उनको मैं बोल दे सकता हूं कि वहीं पे जाके आप कॉन्टेक्ट डिटेल लेके कॉल करिए, अगर उनका अभी तक सौदा नहीं हुआ है तो उन्हीं से ले लीजिए, बढ़िया आइडिया है। यस बाबा साहेब शिंदे जी आएंगे। यस चलो, तो अभी पहला मैं बोल रहा हूं, मिट्टी में नमी है, बारिश ज्यादा हुई इसीलिए, डेली थोड़ी बहुत बारिश आती है, पौधे में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, जो कि मैं आज तक आपको एक ही चीज बोलते आया हूं कि आपको मिनिमम 5 से 10% डिफोलिएशन होना चाहिए, मिनिमम 5 से 10% डिफोलिएशन होना चाहिए, तो ही आप इथ्रेल का स्प्रे ले लीजिए, ताकि आपको शूट नहीं आएंगे, फीमेल फ्लावर आएंगे। लेकिन ये साल ऐसा होना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जून 2 तारीख से जो भी कंटिन्यूस बारिश हमें आ रही है, इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं आएगा बिल्कुल। अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा तो हमें तो डिफोलिएशन करना है, फीमेल फ्लावर निकालना है। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए क्या करना है, तो अभी यस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का ये पहला लाइव होगा, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं ना कि पोमोग्रेनेट की, जिसके अंदर 1000 फार्मर 1000 फार्मर लाइव आते हैं। 1000 अपना ये जिनको भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है रख दीजिए, कितना फार्मर एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहा है देख लीजिए, कितने फार्मर जूम मीटिंग के ऊपर फार्मर आ रहे, यूट्यूब लाइव पे जा रहे, फेसबुक लाइव के ऊपर जा रहे, तो कितना है। और ये है चेंज होने का, ये चेंज होने का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1003 ओके, तो अभी हमें क्या क्या करना है, अभी क्या क्या करना है। एक तो अगर आपके पास, अच्छी तरह से सुनिए लिख लीजिए, अगर आपके पास 12 दिन से ज्यादा अगर इथ्रेल मारने के दिन 12 दिन से ज्यादा है, मतलब अगर आपको सितंबर में इथ्रेल स्प्रे करना है और अभी आपके पास 1-1.5 महीना है, 1-1.5 महीना है ऐसा मैं पकड़ रहा हूं, या फिर मिनिमम मुझे 12 दिन दीजिए, दोनों में से एक। आज से आपको आगे 12 दिन मुझे देना है या उससे ज्यादा दिन चाहिए, तो ही मैं ये शेड्यूल आपको देने वाला हूं, तो ही ये शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूं। तो अभी आपको 12 दिन क्यों मांग रहा हूं मैं, पहले अगर आपके पास 12 दिन से ज्यादा दिन है तो आपको 0.05234 5 ग्राम प्रति लीटर 5-5 दिन के अंदर स्प्रे करना है। जितने भी दिन आपके पास है 5-5 दिन से 2-3-4 जितने भी स्प्रे हो सकते हैं उतने स्प्रे आपको करना है, उतने स्प्रे आपको करना है। करिए स्प्रे, क्योंकि आपको फीमेल फ्लावर निकालने के लिए ये काम करेगा। अभी नीचे से पौधा कुछ भी नहीं ले रहा है, पानी नीचे है, नमी ज्यादा है, नीचे देखिए कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और पौधे को अगर आपको नाइट्रोजन को मैनेज करना है तो फास्फोरस और पोटेशियम दोनों को ही आपको देना पड़ेगा। नाइट्रोजन को अगर आपको मैनेज करना है तो फास्फोरस और पोटेशियम देना पड़ेगा। नीचे से अगर आप फास्फोरस और पोटेश नहीं दे के भी अवेलेबल नहीं होने वाला,
तो आपको ऊपर से 05234 5 ग्राम प्रति लीटर 1 2 3 5 दिन के इंटरवल से जितने भी स्प्रे हो सकते हैं उतने करिए, उतने करिए। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि उतने स्प्रे आप करिए। 13045 और माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे जो मैंने बोले थे ये अभी आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। सिर्फ आपको 05234 जो है इसके स्प्रे आपको लेना है 1 2 3 जितने भी 5 दिन के इंटरवल से। क्लियर पहला मुद्दा। उसके बाद जब आपके यहां पे 12 दिन रहेंगे, इथ्रेल का स्प्रे जिस दिन आपको करना है उसके लिए जब आपको 12 दिन रहेंगे उस दिन आप 05234 के स्प्रे बंद कर दीजिए। ये जो 05234 के स्प्रे मैंने बोले वो स्प्रे आपको बंद करना है। अभी आपको जाना है 12 दिन इथ्रेल स्प्रे करने के लिए बाकी है, उसमें 3 स्प्रे आपको करना है 4 दिन के इंटरवल से। 4 दिन के इंटरवल से आपको 3 स्प्रे करना है। पहला स्प्रे करना है 0050 10 ग्राम, 0050 10 ग्राम। 4 दिन के बाद दूसरा स्प्रे करना है 0050 15 ग्राम। 4 दिन के बाद तीसरा स्प्रे आपको करना है 0050 20 ग्राम, 0050 20 ग्राम। यह स्प्रे आपको करना है 3। और 4 दिन के बाद 05234 5 ग्राम प्लस, मैं धीरे क्यों बोल रहा हूं लिख लीजिए, प्लस इथ्रेल 2 ml, इथ्रेल 2 ml प्लस नॉन आयनिक स्टिकर। नॉन आयनिक स्टिकर जो भी 200 लीटर पानी के लिए 50 ml स्टिकर अपन यूज करते हैं, यह स्टिकर आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए 50 ml। अलग अलग ब्रांड आते हैं। एक ऑर्गेनिक स्टिकर भी मार्केट में है, धानुका कंपनी का, वेटसीट नाम से आता है। वेटसीट जो पानी को बहुत जल्दी सुखाता है, मतलब केमिकल को बहुत जल्दी अंदर लेके जाता है, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन उसका डोज है 1 लीटर पानी के लिए 1 ml, 1 लीटर पानी के लिए 1 ml। तो ऐसे आप अलग अलग स्टिकर यूज करिए, लेकिन आयोनिक स्टिकर यूज मत करिए, क्योंकि आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ उसको डाल रहे हैं। अगर आयोनिक है तो रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ, फास्फोरस के साथ कभी भी आपको आयोनिक स्टिकर यूज नहीं करना है, कभी भी मत करिए, कभी भी, मतलब इसके साथ उसके साथ कभी भी आयोनिक स्टिकर जो 2 ml वाला स्टिकर आता है उसको इस्तेमाल मत करिए, मत करिए। जो भी अभी सिलिकॉन बेस है या नॉन आयोनिक स्टिकर बोलते हैं उसको आपको यूज करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको 12 सितंबर को डिफोलिएशन करना है, 12 सितंबर को इथ्रेल का स्प्रे करना है, तो आपको 1 सितंबर तक जितने आप 5 दिन के इंटरवल से 05234 के स्प्रे कर सकते हो उतने करिए, उतने करिए। और 1 सितंबर को 0050 10 ग्राम से, 4 सितंबर को 0050 15 ग्राम से, 8 सितंबर को 0050 20 ग्राम से, और 12 तारीख को इथ्रेल का स्प्रे आएगा 05234 5 ग्राम प्लस इथ्रेल 2 ml प्लस स्टिकर, ये स्प्रे आपका जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में होके आपके पौधों में चला जाएगा। थोड़े बहुत शूट भी रुकेंगे, और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जब आपका ये स्टेज चलेगा उस एरिया में बारिश कम हो जाएगी, तो आपको बहुत बढ़िया फीमेल फ्लावर आएगा, बहुत बढ़िया फीमेल फ्लावर आएगा। तो ये चीज आपको करना है डिफोलिएशन से पहले, डिफोलिएशन से पहले, पत्ते झाड़ने से पहले। अगर आप गुजरात से हो, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अगर आप राजस्थान से हो, आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही है, और महाराष्ट्र में तो सब दूर बारिश है। जब बारिश है तो ये फॉर्मुलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको यूज करिए। अगर 100 फ्लावर आपके यहाँ पे सेट होते हैं तो आपके यहाँ पे एटलीस्ट 60 फ्लावर्स तो भी आएंगे, 60 फ्लावर तो भी आएंगे। इतना अच्छा फॉर्मूला ये है, बारिश की सीजन में आपको इसका इस्तेमाल करके ही लेना है, इसका इस्तेमाल करके ही आपको लेना है। क्लियर? पहला हुआ इथ्रेल स्प्रे करने के पहले आपको क्या क्या करना है। कोई टॉनिक इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि टॉनिक होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स।
और हम क्या कर रहे हैं, जो पत्ते आपके हैं उसको डार्क ग्रीन कलर में लेके जा रहे हैं। जो आपके पत्ते हैं उनको डार्क ग्रीन कलर में लेके जा रहे हैं। जब आपके पत्ते डार्क ग्रीन कलर में चले जाएंगे तब आपका इथ्रेल स्प्रे करने के बाद आपके यहां पे डिफोलिएशन होगा, डिफोलिएशन होगा। और इथ्रेल मैं क्यों बोल रहा हूं, बाकी कोई भी इस्तेमाल मत करिए डिफोलिएशन के लिए इथ्रेल के अलावा, इथेफोन के अलावा। जैसे कि आप प्रोफेनोफॉस यूज करते हो, थायोयूरिया यूज करते हो, दोस्तों मत यूज करिए। वो जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है, वो केमिकल इंसेक्टिसाइड, मुझे बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं कि नहीं नहीं ये क्यों सेल कम करवाते हैं, लेकिन ये की वर्ड मेरा यूज करना कि जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब एडवर्स कंडीशन होती है तब आपको इथ्रेल काम आएगा। ऐसी कंडीशन जो इस बार हो रही है, जो अभी की जो कंडीशन है, इसी में पत्ते पीले होके ही गिरना चाहिए। पत्ते पीले क्यों होते हैं, इथ्रेल के अंदर जो इथेफोन है वो इथेफोन अंदर जाएगा, इथिलीन की लेवल बढ़ाएगा। इथिलीन स्ट्रेस हार्मोन है, पत्तों के अंदर का जो भी मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट है, वो बड में चला जाएगा, आंख में चला जाएगा, डोळ्यामध्ये जाईल, वहीं पे अतिरिक्त अन्न साठा हो जाएगा। वो अतिरिक्त अन्न साठा आपको फीमेल फ्लावर देगा, आपको फीमेल फ्लावर देगा, क्लाउडी कंडीशन में भी देगा। इसीलिए आपको मैंने बोला इथेफोन जो इथ्रेल है इसी का ही स्प्रे आपको लेना है, 2 ml पर लीटर। कोई प्रोपेनोपॉस या थायोयूरिया आपको नहीं यूज करना है डिफोलिएशन के लिए। और ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये एनआरसी ने रिकमेंडेशन में लाया हुआ है, इसको पोमोग्रेनेट का लेबल क्लेम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करके डेटा जनरेट किया हुआ है और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको रिकमेंड किया हुआ है पोमोग्रेनेट में डिफोलिएशन के लिए ये केमिकल चलता है। इसीलिए साइंस के साथ चलिए दोस्तों, साइंस के साथ चलिए। ये हुआ डिफोलिएशन से पहले। अभी बहुत सारे लोग कोई हार्मोन्स का यूज कर रहे हैं डिफोलिएशन से पहले, जैसे कि यूरियासिल। मैं नाम लेके बताता हूं, जो ग्रेप्स वाले फार्मर है उनको लगता है कि ग्रेप्स के अंदर जैसी गर्भधारणा होती है वैसे यहीं पे भी गर्भधारणा हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पैसे वेस्ट मत करिए और प्लांट के अंदर ऐसे केमिकल मत भेजिए, क्योंकि उसके फिजियोलॉजी में क्या चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं है, क्या चेंज हो जाएगा आपको पता नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ऐसे कोई भी हार्मोन्स यूज मत करिए जो अभी तक टेस्टेड नहीं है या यूनिवर्सिटी या एनआरसीपी वो रिकमेंडेशन में नहीं लाया है, मत करिए। पोमोग्रेनेट पहले ही हम उसको 20 साल से 30 साल से 10 साल तक लेके आए, उसका आयु। बैक्टीरियल बाइट हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, विल्ट हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैंने बोलता कि हर एक गलती अपनी है, लेकिन कुछ गलतियां हम भी करते हैं, शॉर्टकट मारने की सोचते हैं। ये मत करना है आपको, ये मत करना, मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों को। क्लियर? तो डिफोलिएशन से पहले आपको ये करना है। फिर अभी डिफोलिएशन हो गया, उसके बाद आपको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग पहले मत करिए, प्रूनिंग पहले मत करिए। प्रूनिंग अगर आप पहले करेंगे, प्रूनिंग अगर आप पहले करोगे तो जब आप टॉपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, ब्रेक करना। मतलब यहीं पे आप कट कर दिया तो ये जो अपाइकल की तरफ जाने वाला जो भी फूड है यहीं से कट हो गया, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा पीछे। और ये एक्यूमुलेट होने के बाद जहां पे भी आपके मैच्योर्ड पत्ते हैं वहां से वो चौकी निकालेगा, वहां से वो चौकी निकालेगा। और वो चौकी बाहर आने के बाद अगर उसके ऊपर आप इथ्रेल मारोगे तो उससे आपको फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो गिरेगा भी नहीं, क्योंकि इथ्रेल सिर्फ आपके पुराने पत्ते ही गिराता है, पुराने पत्ते ही गिराता है। इसीलिए आपका इथ्रेल का स्प्रे अंदर तक जाना चाहिए। पुराने पत्ते अंदर होते हैं, बड़ी ब्रांच के ऊपर होते हैं, स्तनों के ऊपर होते हैं, स्टेम के ऊपर होते हैं, तो वहीं तक आपका इथ्रेल जाना चाहिए। इसीलिए कवरेज आपके यहां पे अच्छा आना चाहिए। तो इसीलिए आपको पुराने पत्ते गिराने के लिए टॉपिंग करने से पहले इथ्रेल का स्प्रे करना है, टॉपिंग करने से पहले इथ्रेल का स्प्रे करना है, ये गलती मत करिए। उसके बाद जब आप टॉपिंग करेंगे, जो भी मटेरियल नीचे आएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सबको, क्लीन कल्टीवेशन की तरफ ध्यान दीजिए। पूरा मटेरियल निकाल के बाहर जाके जला दीजिए।
अगर आप उसको डिकम्पोज करोगे, अगर आप इसको पूरा का पूरा डिकम्पोज करोगे तो उसको अनार के अंदर यूज मत करिए, उसको यूज करिए बाकी खेतों में। दूसरा क्रॉप, कोई क्रॉप अगर आप लेते हो तो उसी क्रॉप पे चले जाइए और उधर आप यूज करिए, उधर आप यूज करिए, इसको यहीं पे यूज मत करिए। क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट अगर उसके साथ वापस आ जाएगा तो वापस आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेक्शन बढ़ेगा, जिसके लिए कोई भी दवा अपने पास नहीं है जो कि 100% मैंने ये स्प्रे कर दिया और मेरा बैक्टीरियल ब्लाइट चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है अपने पास। इसीलिए उसको क्लीन कल्टीवेशन में लेके जाइए। और दूसरी एक चीज मैं बताता हूं, आज जो आप फाइटोप्थोरा की बात कर रहे हैं, आज आप कोलोटोट्रिकम की बात कर रहे हैं, जो भी नीचे गिरे हुए आपके फल है या आपके यहाँ पे जो भी फल, फ्रूट बोरर हम जिसे बोलते हैं, फलों के अंदर घुस के खाने वाली जो इल्ली आती है, इसके सब फल जो नीचे गिरे हुए हैं, ये सबको आपको निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तो भी आपका इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का खर्चा कम होगा दोस्तों, तो ही खर्चा कम होगा। अगर आप नहीं फेंकेंगे, जो मराठी में विरजन बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है, जो कि दही हम दूध में डालते हैं और उसका दूध का दही बन जाता है, तो वो जो हम डालते हैं स्टार्टर, तो वही स्टार्टर है आपका वो फल फाइटोप्थोरा के लिए, सड़ जो आती है, कूज आती है, या फिर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, या उसके अंदर प्यूपे होते हैं आपके फ्रूट बोरर के, वही वहां से वो ऊपर आएगा। इसीलिए नीचे से सब ले लीजिए, बाहर जाके उसको जला दीजिए, गड्ढे में भी मत डालिए, नदी में भी मत डालिए, कोई भी वाटर सोर्स में उसको मत डालिए, क्योंकि ये यहां से वहां जाएगा, यहां से वहां जाएगा। नामदेव जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं। तो ये वहां से यहां जाएगा और यहां से वहां जाके दूसरों की खेत में बढ़ाएगा। और एक बार अगर वो पूरा इनोकुलम आएगा, तो जब साइक्लोन आता है, जैसे अभी निसर्ग चला गया, 22-22 किलोमीटर तक ये लेके जाएगा आपका ह्यूमिडिटी के साथ में बैक्टीरिया, और आपके खेत में डालेगा, और हवा के साथ, जो तेज हवा के साथ जो जख्म होगी, उसी जख्म से अंदर एंट्री करेगा। अंदर एंट्री करने के बाद ये किसी को भी नहीं जुमानता, वो नहीं कंट्रोल होता है, नहीं मारेगा, उसको नहीं मारेगा। तो क्लीन कल्टीवेशन बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए पूरा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप झाड़ लीजिए, झाड़ू लगाइए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो भी काड़ी कचरा नीचे गिरा हुआ है उसको बाहर लेके आपको जलाना है, क्लीन कल्टीवेशन आपको करना है। उसके बाद, इसके बाद आपको करना है स्प्रे, क्योंकि इतना खुला पौधा, पत्ते पीले होके गिर गए हैं और पौधा बिल्कुल खुला है, और आपने जख्म भी किया है, वो जख्म से अंदर कोई फंगस भी जा सकती है, कोई फंगस भी जा सकती है, बैक्टीरिया भी जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे करना है। ये स्प्रे में क्या लेना है, इसमें आपको लेना है कॉपर। कॉपर आपके पास 3 सोर्स है, तीनों कॉपर सेम काम करते हैं। पानी में वो पाउडर आप डालते हो, और पानी के साथ वो आप स्प्रे के माध्यम से, जो भी ब्लोअर आपका है उसके माध्यम से पौधों के ऊपर रखते हो, और जब उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी तब वो ह्यूमिडिटी से क्यूप्रोसाइन रिलीज करेगा और आपके यहाँ पे बैक्टीरिया या फंगस से उसको मारेगा। लेकिन कॉपर सल्फेट अगर आप लेंगे, जिसको आप बोर्डो बोलते हैं, उसके अंदर मैं कभी भी आपको इंसेक्टिसाइड नहीं डालने दूंगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, पहला स्प्रे जो आपका बोर्डो का होता है, उससे आप सीओसी, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर नाम से जो मिलता है, वो ले लीजिए। जो भी आपके दुकानदार के पास जो भी मिलेगा, धानुकॉप भी हो सकता है, उसको आप ले लीजिए, और उसको लेना है 2 ग्राम पर लीटर। या फिर कोसाइड 2000 करके एक केमिकल आता है, जिसके अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 10 दिन तक की है। 10 दिन तक आपके यहाँ पे वो क्यूप्रोसाइन रिलीज करेगा। तो ये जो है आपका कोसाइड 2000, ये भी आपको 2 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है। उसके साथ सीओसी या कोसाइड, दोनों में से एक लेना है। उसके साथ आपको मिक्स करना है कार्बोसल्फान, जो मार्शल नाम से आता है, उसको आपको लेना है 1 लीटर पानी में 1.25 ml, मतलब 1.25 ml, या सोलोमोन ले सकते हो आप बायर का 1 ml पर लीटर, सोलोमोन ले सकते हो बायर का 1 ml पर लीटर। ये अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप
क्लोरपाइरिफॉस जो 50% वाला आता है वो भी 2 ml पर लीटर ले सकते हो, 2 ml पर लीटर ले सकते हो। पत्ते नहीं है अभी, उस टाइम आपको लेना है कॉपर के साथ में क्लोरपाइरिफॉस। पत्ते अगर है तो कॉपर के साथ में क्लोरपाइरिफॉस नहीं लेना है, नहीं लेना है कभी भी, ये आपको पत्ते पीले होके गिराएगा। अभी सिर्फ काड़ी है इसीलिए मैंने यहीं पे रिकमेंड किया है, ये आप ध्यान में रखना। कभी भी स्टेज वाइज मेरे केमिकल बदलते हैं, डोजेस भी बदलते हैं और कॉम्बिनेशंस भी मैं बदल देता हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और इफेक्टिव एप्लीकेशन होना चाहिए वो फंगस के लिए। अभी कॉपर आपने ले लिया, इंसेक्टिसाइड आपने ले लिया, अभी उसके अंदर आपको डालना है नॉन आयनिक स्टिकर, नॉन आयनिक स्टिकर आपको डालना है। और ये स्टिकर क्यों डालना है, जो भी आपकी तने हैं, ये तनों के अंदर जो भी क्रैक से भेगा जा पड़लेला है उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे फंगस के बीजाणु या बैक्टीरिया के बीजाणु या फिर आपके जो भी इंसेक्ट है, जो भी कीटक है, उसकी सुप्त अवस्था हम जिसे बोलते हैं या अंडे जिसे बोलते हैं, वो वहीं पे हो सकती है, वहां तक ये इंसेक्टिसाइड जाना चाहिए। इसीलिए उसके अंदर आपको स्टिकर डालना है, नॉन आयनिक स्टिकर डालना है, जो मैंने पहले आपको बोला हुआ है, ये स्टिकर आपको डालना है। और ये स्टिकर डालने के बाद, ये स्टिकर डालने के बाद आपको स्प्रे करना है, आपको स्प्रे करना है। अभी ये हुआ आपका स्प्रे। उसके बाद जो मुझे नाम भूल गया, मैं इतना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बात कर रहा हूं। आपने पूछा था कि मुझे कितना लीटर पानी जाना चाहिए। दोस्तों और एक क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है, एडवांस ट्रेनिंग में भी मेरे फार्मर मुझे पूछते हैं, अगर इथ्रेल से डिफोलिएशन अच्छा करना है, पतझड़ अच्छा करना है, तो क्या मैं इथ्रेल का स्प्रे हाथ से कर सकता हूं क्या? मैं बोलता हूं आपके पास ब्लोअर है, वो बोलते हाँ ब्लोअर है। मैं बोलता हूं फिर ब्लोअर से क्यों नहीं करते? नहीं, बोले अंदर के पत्तों तक मेरा इथ्रेल नहीं पहुंचता। तो दोस्तों मुझे सिर्फ एक चीज आप बताइए, इथ्रेल पत्ते झाड़ता है इसीलिए आपको पता चलता है कि वहां तक इथ्रेल नहीं जाता, क्योंकि आपको यह पता है कि इथ्रेल जिस पत्तों के ऊपर गिरेगा उसी को ही वो गिराएगा। इधर सिस्टमिक है, लेकिन पत्तों के अंदर सिस्टमिसिटी है, ऊपर गिरेगा और नीचे तक ब्रांच में आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जहां तक इथ्रेल पहुंचेगा वहां इथ्रेल जाके गिराएगा, गिराएगा। तो अगर आपकी स्प्रे सिस्टम अच्छी नहीं है, ये आपको इथ्रेल बता रहा है, और वही स्प्रे सिस्टम से आप फंजीसाइड यूज करोगे, फफूंदनाशक यूज करोगे, बुरशीनाशक यूज करोगे, और फिर मुझे बोलोगे कि दाग कंट्रोल नहीं होते हैं, फंजीसाइड काम नहीं करते, मैं कैसे आपका मानूंगा? कैसे मैं आपको जवाब दूंगा? आप ही मुझे बताइए। और इस टाइम तो आपके खेत में बहुत कम डिफोलिएशन, पत्ते बहुत कम है, लेकिन जब आपके यहाँ पे फूल होते हैं, फल होते हैं, उस टाइम आपके यहाँ पे तो पत्ते ज्यादा होते हैं, पत्ते ज्यादा होते हैं। यहाँ तो कुछ तो भी पत्ते हैं आपके गिरे हुए हैं, वहां तक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको कवरेज करना है, और कवरेज करते समय आपके पत्तों से पानी नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, कॉपर का ही एग्जाम्पल मैं लेता हूं। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कैसे काम करते हैं, जो मैंने पहले बोला, पानी के साथ में कॉपर के पार्टिकल आप पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, स्टेम के ऊपर रखते हो, उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, वहां से क्यूप्रोसाइन रिलीज होगा, वो फंगस या बैक्टीरिया मारेगा, वो फंगस या बैक्टीरिया मारेगा। लेकिन जब कॉपर आप पानी में घोलते हो या कोई भी WP फॉर्मुलेशन आप पानी में घोलते हो, तो वो पाउडर पानी में घुलती है, मतलब 100% डिजोल्व नहीं होती है, 100% सोल्यूबल नहीं होती है, वो पानी में आपको दिखेगी। और वही पानी आप जब पत्तों के ऊपर डालोगे, और मैंने आपको बोला कि आप 300 लीटर पानी ले लीजिए, और वो पाउडर अगर आपने इसके ऊपर डाल दिया तो ये ना एक बूंद पकड़ के नीचे आएगी। अगर टंकी में मेरी वो पाउडर अगर सस्पेंडेड थी, तो ये जो बूंद जा रहा है उसी के अंदर मेरी पाउडर नीचे जाएगी। और जब डिजीज ज्यादा आता है और आप पाउडर फॉर्मुलेशन की फंजीसाइड यूज करते हो, आप सीधा बोलते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया कवरेज होना चाहिए, बोर्डो से पौधे को धो के लेना है। अरे बोर्डो से कॉपर सल्फेट अगर वहीं पे चिपका नहीं रहेगा, वो अगर नीचे जाएगा तो आपके यहाँ पे पानी ही रहेगा, और पानी डिजीज बढ़ाता है।
कॉपर डिजीज कम करेगा, कॉपर नीचे चला जाता है। तो ये भी जो चीज है, ये चीज आपको बहुत ही बढ़िया ध्यान में लेना है, बहुत ही बढ़िया ध्यान में लेना है। जब भी आप कॉपर बेस्ड फंजीसाइड या जो भी डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन आप यूज करते हो, पानी में जब पाउडर घोलने के बाद वो पाउडर दिखती है आपको, M45 है, एंट्राकॉल है, सब पौधों के ऊपर रहना चाहिए, ऐसा स्प्रे होना चाहिए आपका। ड्रॉपलेट साइज जो है वो 250 के ऊपर नहीं होनी चाहिए जब फंजीसाइड यूज करते हो आप। जब आप वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हो तो आप 500 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस टेक्निकली जाऊंगा उधर, और मेरे पास टाइम कम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी ज्यादा उसके ऊपर नहीं बात करूंगा। अभी आपने कॉपर का स्प्रे कर लिया और उसके साथ स्टिकर भी डाल दिया, और आपका अभी प्लॉट रेडी है पहले पानी देने के लिए। अभी आपका स्प्रे ये था कि पहले इथ्रेल स्प्रे करने से मेरा पहला पानी कब जाना चाहिए। मैक्सिमम आप डिले कर सकते हो 10 दिन, 10 दिन के अंदर आपका पानी जाना चाहिए, 10 दिन के अंदर आपका पानी जाना चाहिए। अगर 10 दिन से पहले अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपके यहाँ पे जो भी इथेफोन अंदर है, जो भी इथिलीन अंदर है, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो डाइल्यूट नहीं होगा। तो उसको करने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा। तो फिर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स बढ़ेंगे, फिर चौकी आएंगी, फिर चौकी से आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा, फिर चौकी से फीमेल फ्लावर निकलेगा। दोस्तों बहुत ज्यादा आप हाथ जोड़ रहे, फूल मुझे प्रहलाद जी भेज रहे, सब लोग बढ़िया नॉलेज आपको मिल रहा है। तो भी मैं बोलता हूं ये बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज मैं दे रहा हूं। जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग किया है उनको पूछिए कहां तक मैं लेके जाता हूं। न्यूट्रिशन का टॉपिक 10-11 घंटे में लेता हूं। न्यूट्रिशन सिर्फ आप खाद कौन सा देना है, कब देना है, कितने पीएच में देना है, कितने एसी में देना है, कितने ह्यूमिडिटी में देना है, कितने टेम्परेचर में देना है, कितने ड्रिपर से देना है, प्रेशर कितना होना चाहिए, बेसल डोज में क्या जाना चाहिए, बहुत डिटेल में होता है दोस्तों, बहुत डिटेल में होता है। मुझे पता नहीं आप लोग क्यों नहीं आ रहे कोर्स करने के लिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मार्केटिंग करना नहीं छोड़ूंगा। 13 अगस्त को बैच चालू हो रही है, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी और 23 अगस्त को बैच खत्म होगी, 23 अगस्त को बैच खत्म होगी। 250 लोगों को मैं लेने वाला हूं, 250। अगर आपको 250 लोगों में आना है तो आज ही पेमेंट करवा दीजिए, और आज का रेट है 3,333 रुपीज, 3,333 रुपीज में आप आज पेमेंट करोगे तो आपको कोर्स में एंट्री मिलेगी। अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, 100% पैसे मैं आपके वापस करने वाला हूं, 100% पैसे वापस करूंगा। मुझे किसी के भी फुकट के पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक स्प्रे भी अगर आपका बचता है, एक स्प्रे भी अगर स्कॉर्चिंग से अगर आपका बचता है, स्कॉर्चिंग अगर नहीं आएगी तो भी आपके ये पैसे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन आप सीखते नहीं है। आपको पैसे का इश्यू नहीं है, आपको इश्यू है टाइम का। 50 घंटे सिर्फ अनार के लिए दीजिए दोस्तों, 50 घंटे दे दीजिए। लिंक मेरे टीम और मेरे जो भी एडवांस ट्रेनिंग करने वाले जो भी फार्मर है वो लिंक डाल रहे हैं और आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग करिए। जिन्होंने भी अभी तक किया नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है आप करिए, ट्रेनिंग करिए। कितनी गलत चीजें हम करते हैं वो पूरा का पूरा मैं आपको बताता हूं, यहीं पे भी मैं बताऊं, जितना मुझे हो सकता है यहीं पे जितना टाइम मिलता है वो मैं करूंगा। लेकिन इसके वीडियो आपको बाद में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एडवांस ट्रेनिंग करने के बाद पूरे 50 घंटे की वीडियो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। कभी भी मोबाइल आप चालू करके वो वीडियो देख सकते हो। फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन में वेबिनार की वीडियो आपको मिलेंगे, वेबिनार की वीडियो आपको मिलेंगे। और बहुत सारे लोग 3,333 रुपए भर देते हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आते। मेरी रिक्वेस्ट उनको है, ट्रेनिंग में आइए। वो बोलते नहीं नहीं वीडियो मुझे मिलने वाला है इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं वीडियो बाद में देख लूंगा। दोस्तों मैंने भी 2-2 लाख रुपए देके 10-10 दिन का कोर्स किया हुआ है। कोई मां की पेट से सीख के नहीं आता, यहीं पे सीखना पड़ता है। मैंने भी ट्रेनिंग किया है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग जो मेरे सामने बैठ के आप करोगे उसके अंदर आप जितना सीखोगे उतना बाद में वीडियो में नहीं होगा, उतना वीडियो में नहीं होगा। और वो भी मैंने आपको दिया हुआ है। वेबिनार में आप जाइए, 3,333 रुपए भरिए, जो पीछे जो बैच हुई है उसका वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए
ऑनलाइन आप पेमेंट करवा दीजिए। आप आज भी वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं वो परचेस मत करिए, वहां से भी मुझे पैसे आने वाले, तो भी मैं बोलता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे साथ में करिए, मेरे साथ में करिए। शायद हो सकता है मेरे टीम ने कुछ गलत वर्ड मैंने आपके लिए यूज किया होगा, उसको कट किया होगा, लेकिन जब मैं बोलता हूं वो वर्ड वहीं पे इंपॉर्टेंट है। आपको कोई तो भी चाहिए कि आप ये गलत करते हो, आप बंद करिए। कभी कभी मैं मेरे इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाता, इसलिए मेरे साथ में ऑनलाइन ट्रेनिंग करिए। जल्दी ये कोरोना जाएगा और मेरे खेत में जो भी ऑनलाइन मतलब खेत में जो 3 दिन का ट्रेनिंग था वो भी चालू करेंगे अपन। लेकिन जिन्होंने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग किया है, कोरोना जाने के बाद सबको एक दिन गेट टुगेदर अपन अपने खेत में रखने वाले हैं। तो ये भी मत सोचिए कि हमें प्रैक्टिकली करना चाहिए था, लेकिन जब भी जाएगा ये सब सिचुएशन निकल जाएगी, सबको मैं इनवाइट करूंगा और जो भी मैं करता हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। जो भी फार्मर आता है ट्रेनिंग के लास्ट दिन यही बोलता है कि ये ट्रेनिंग मैंने पहले करना चाहिए था। 3 बैच हुई है, एक भी फार्मर नाराज नहीं है दोस्तों, एक भी फार्मर नाराज नहीं है। कहां पे भी इतना नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आज अभी लिंक, जब मैं लाइव नहीं रहूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी लिंक है, फेसबुक के ऊपर भी लिंक है। लाइव मैं खत्म करने के बाद आप लिंक के ऊपर क्लिक करिए, पूरे ट्रेनिंग की डिटेल्स की जानकारी वहीं पे है, वहीं पे जाके पेमेंट करवा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग आपको करना है, लेकिन मुझे और कुछ तो भी बात करना है, तो एक नंबर लिख लीजिए। मेरी टीम आपको नंबर डालेगी, अभी वो देवीदास जी या जयराज जी डालेगा 9767 9767 मराठीत सांगतो 9767 633 777 हा नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर और मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इतना तो कष्ट लीजिए कि ट्रेनिंग क्या है ये अगर मेरे टीम से आपको अगर सुनना है तो आप एक काम करिए, आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिए। अगर आज ऑनलाइन नहीं हो, आप ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो, तो भी आप डालिए। कौन से भी महीने में रहेगा तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी और कौन से महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है इसके बारे में गाइड करेगी। तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के ऊपर अगर आप हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, फेसबुक के ऊपर है तो चैट बॉक्स में आपका नंबर डालिए। आपको कॉल आएगा, आपको पहले एसएमएस आएगा, उस एसएमएस में लिंक रहेगी और वो लिंक के ऊपर टच करके आप पेमेंट करवा सकते हो। और कोई जरूरी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली कॉल आएगा आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद। और जूम एप्लीकेशन के ऊपर ये मीटिंग रहेगी। जूम एप्लीकेशन सबको अभी पता है कि कैसे हैंडल करना है और हर एक क्वेश्चन की जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और ये वीडियो आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबके लिए रिक्वेस्ट है। यस पांडुरंग जी, मुझे पता है आप पहले बैच के विद्यार्थी हो। हाँ, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, देवीदास जी बराबर आपने बोला है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग आप कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी, जो भी क्या होता है खेती करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, आगे क्या करना है यही पता नहीं होता है। जब आपको पूरे फर्टिगेशन का, सब बेसल डोज का, सब पेस्टिसाइड्स का, सब एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का अगर शेड्यूल डे वाइज मिलेगा, डे वाइज, और 3-3, 4-4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ये डिजीज आता है, तो ये 4 में से कोई भी स्प्रे आप ले लीजिए। इतना अगर डिटेल में अगर आपको शेड्यूल मिलेगा, मिट्टी के हिसाब से अगर आपको शेड्यूल मिलेगा, तो मैं बोलता हूं आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मेरे सबको रिक्वेस्ट है, सबको, मुझे तो लगता है कि हर एक आदमी आना चाहिए। और पैसे इसीलिए लेता हूं क्योंकि आप ज्यादा वहीं पे कॉन्सेंट्रेट माइंड से बैठते हो। If people pays, they pays attention, ते अटेंशन वहां पे देते हैं, इसीलिए आपको पैसे भर के ही ट्रेनिंग लेना है, फ्री में नहीं। अभी भी मुझे पता है आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ऐसे लेट के देख रहे हो, खाना खा रहे हो, बाजू में रख दिया है, उसका तो सिर्फ सुनना है, कुछ दिखता नहीं है, ये बहुत सारा होता है।
कोई को तो लगा देता है और गाय की दूध निकालता है, कोई तो कान में डाल के स्प्रे कर रहा है, ये सब मुझे पता है, सब मुझे पता है। लेकिन एडवांस ट्रेनिंग होता है सुबह 9 बजे सब काम बाजू में रख के वीडियो देख के मैं बताता हूं, आप ऐसे बैठिए वैसे बैठिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के तरीके से ही बैठना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा ज्ञान हमें मिलता है। इंटेंशन अपना बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए ज्ञान लेने के लिए, और खेती में खर्चा कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, और अनार को कभी भी हम गाली नहीं देंगे। इसकी वजह से मजदूर 50 एकड़ का फार्मर बना हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ अनार। दूसरा कोई क्रॉप ये धरती माता के ऊपर नहीं है, इतना भी ध्यान रखना, इतना भी ध्यान रखना। आज तक जितने भी डेवलपमेंट हुई अनार की वजह से, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो ओनली बिकॉज ऑफ आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको कौन सा बाहर लेना ये पता नहीं है, आपकी मिट्टी काली है, आपकी मिट्टी में पानी भरता है, आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ पे लू चलती है, और आप समर का बाहर लेते हो तो आप तो फेल होंगे ही, होंगे ही। तो ये ट्रेनिंग से ये पूरे के पूरे जो आपके डाउट है, ये सब डाउट निकल जाते हैं दोस्तों, सब डाउट निकल जाते हैं। और फिर क्या काम करना है, ये सब काम आपको मिल जाते हैं। और मैं 5-5, 6-6, 7-7 घंटे आपके सामने ऐसे बात करता हूं, ऐसे बात करता हूं, कोई छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि आगे और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया होता है ट्रेनिंग। और लास्ट दिन तो बहुत इमोशंस आ जाते हैं सबके। ओके, हाँ कोरोना भाऊ पाटिल जी, यस, नंबर डाल दीजिए, जिनको भी ट्रेनिंग में आना है आप नंबर डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, ताकि मेरी टीम आपको कॉल करेगी, आपको एसएमएस आएगा, लिंक आएगी। तो ठीक है, चलो आज हमने डिफोलेशन तक देखा है। अभी शुक्रवार के दिन 8 बजे शार्प हम अभी जो पहले मैंने बात किया दाग धब्बों के लिए, वो कुछ बात नहीं होगा। पहले पानी से लेके आगे हम जाएंगे, फर्टिगेशन क्या क्या करना है इसके ऊपर बात करेंगे, पहले पानी के साथ में क्या क्या देना है, निमेटोड्स को कैसे कंट्रोल करना है, फीमेल फ्लावर निकलने के लिए कैसे फर्टिगेशन करना है, और वो फीमेल फ्लावर क्वालिटी निकालने के लिए कौन सा न्यूट्रिशन, कौन से टॉनिक, और उसके ऊपर जो डिजीज आएंगे और कौन से कीटक आएंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, पूरा 1 घंटा बात करेंगे। तब तक आप एडवांस ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, तब तक आप एडवांस ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और मुझे बताइए नेक्स्ट लाइव में कि यस मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद उनका मानता हूं, एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी में वो आए हुए, हमारी कम्युनिटी जो एडवांस ट्रेनिंग या एटीपी जो एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उनकी एक कम्युनिटी बनती है। वो फार्मर कभी भी लेबल निकाल के दवा मारने वाला नहीं होता है, वो हमेशा हेल्पिंग हैंड देता है, दूसरे फार्मर को हाथ देता है कि भाई तू फंसा है, तू निकल। अभी भी देखो कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ना उनको कुछ कमीशन मैं देता हूं, ना कमीशन मैं देता हूं, तो भी आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि अरे यार मैंने सीखा है, आप भी सीखिए, आप भी सीखिए। अकबर जी का जब मैं नाम लेता हूं, अकबर जी का मोबाइल नंबर स्प्रेड हुआ और उनको इतने सारे फोन आ रहे, तो भी वो हेल्प करते हैं, तो भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे एक कम्युनिटी बनानी है जो हेल्पिंग हैंड फार्मर को देगा। फार्मर जिंदा रहेगा तो इंडस्ट्री रहेगी, फार्मर जिंदा नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री नहीं रहेगी। ये एक वर्ड हमेशा के लिए याद रखना है। तो आइए एक साथ में सीख के ही खेती करेंगे, जो भी गलत अब करते हैं वो छोड़ देंगे, और बढ़िया अनार की खेती हम साथ में कर सकते हैं। तो नंबर डाल दीजिए। हाँ देविदास जगताप जी, बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। किरण जी, मराठी में नहीं होगा, हिंदी में होगा, लेकिन मेरी हिंदी अगर आपको समझ में आ रही है, ऐसे ही हिंदी में वहीं पे मैं करूंगा। सिर्फ वहीं पे पीपीटी होता है, और बीच में अगर आपको कुछ नहीं समझा तो मैं रिपीट भी करता हूं। लेकिन जब तक तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, हर एक का कंफ्यूजन नहीं निकल जाता, तब तक मैं आगे नहीं निकलता। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, लैंग्वेज कोई माइंड नहीं करता, लैंग्वेज कोई भी होने दीजिए। मेरी इंग्लिश और हिंदी और मराठी सेम ही है, और पीपीटी है, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, और उसी से आपको क्लियर हो जाता है। लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए हिंदी में करिए प्रोग्राम, मराठी में मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी जो एडवांस ट्रेनिंग के मेरे दोस्त थे, सबने लिखा, सबके नाम नहीं देख पाया मैं।
गोसावी पाटलांचा लाडका वैभव, आपने ट्रेनिंग नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करो। सागर जी को आप बोल रहे कांग्रेट्स करके, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। तो आइए सब लोग ट्रेनिंग में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, जिनका भी माल रेडी हो जाएगा उनके फोटोग्राफ्स भेजिए, आपके डिटेल्स भेजिए, आपका नंबर भेजिए, मैं आगे भेज दूंगा, आपके पास व्यापारी आ जाएंगे। फार्म डीएसएस के अंदर भी आपके बहुत सारे व्यापारी हैं, उन्हीं के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। फार्म डीएसएस में वो सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करिए, आपके नंबर डालिए और आप, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, वो कॉल उठाना और पेमेंट जल्दी करना, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट मंथ जाओगे। 250 फार्मर एक मीटिंग में होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। फेसबुकला 300 प्लस